उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है कि इन उत्पीड़न को, इस शोषण को रोकने का काम हो। सरकार की तरफ से लगातार लापरवाही बरती जाती है। पुलिस प्रशासन जो है अपराधियों को बचाने का काम करती है और ये लगातार पूरे बिहार में हो रहा। अभी देखा हमने कि किस तरह से कि बिहार में राजगीर में 2 पासवान युवकों की हत्या कर दी गई। दलित समाज हमारा मारा जा रहा है, लेकिन सरकार जो है, सरकार मौन है, सिर्फ मुआवजे तक सीमित है। सरकार मजबूत कदम नहीं उठा रही है कि दलित समाज की हत्याओं को रोका जा सके। हमारी बहनों बेटियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा है। एक तरफ हमारी बहनें बेटियां मारे जा रही हैं, दूसरी तरफ अगर कोई ब्राह्मण का लड़का हथियार लहराता हुआ पुलिस के सामने अगर आ रहा है और पुलिस उस पर गोली चलाती है तो उसे क्रांतिवीर, उसे भगत सिंह की संज्ञा दी जा रही है। वो तो चिराग पासवान जाएंगे, वो तो उनकी विचारधारा वही है, तो जब विचारधारा है तो जाएंगे ही। वो तो राजगीर भी गए। आपने पूरे बिहार ने देखा कि राजगीर में क्या उनका बयान था और भरत तिवारी का क्या बयान था। राजगीर की हत्या जो है वो साधु की अगुवाई में किया गया, तो उनके तरफ से बयान आता है कि भीड़ ने निर्मम हत्या कर दिया। और वहीं जाके देखिए किस तरह से नतमस्तक भरत तिवारी के तस्वीर के सामने होते हैं। तो ये बताता है कि आपकी विचारधारा क्या है और आप किस तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। वोट दलित समाज का और सेवा मनुवाद का। जो लोग राम मंदिर में आस्था के साथ जाते हैं, भगवान के पास आस्था के साथ जाते हैं, उस आस्था की चोरी हुई है। तो ये देश में धर्म की राजनीति की जा रही है। और क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? क्यों अभी तक सिर्फ आई वॉश किया जा रहा है 8 आदमी को बता करके? राम मंदिर में चारों तरफ सीसीटीवी का जाल फैला हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को नहीं मालूम हुआ कि किसने चोरी किया। तो ये आस्था की चोरी वहां पे की गई तो कुछ अत्याचार नहीं सहेंगे, दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। अत्याचारी को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। दलितों के अत्याचारों को नहीं सहेंगे, दलितों पर अत्याचार पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा? आज महुआ पहुंचे हुए हैं कैंडल मार्च में, क्या कहिएगा? देखिए, आज यहाँ महुआ के हमारे साथी जो हैं, अनुसूचित जाति के लोग, बिहार के हाजीपुर के अलग अलग जगह से आए हुए दलित समाज के लोग, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग, सब लोग एकत्रित हुए हैं। और एकत्रित होने का वजह यह है कि आज पूरे बिहार में लगातार हमारे पासवान, रविदास, मुसहर, मांझी, बासी, नट सभी लोगों को मारा जा रहा है। हमारी बहनों बेटियों के साथ लगातार दुष्कर्म किया जा रहा है। और ये सरकार जो है, ये सरकार सिर्फ मुआवजे तक सीमित है। सरकार के लोग जाते हैं, मुआवजा देते हैं और उसके बाद घटनाएं दूसरी जगह होती है। एक गांव, एक ब्लॉक के जगह दूसरी ब्लॉक में भी घटना हो रही है और सरकार के मंत्री जाते हैं, सरकार के विधायक जाते हैं और सिर्फ मुआवजे तक सीमित रहते हैं। ये उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है कि इन उत्पीड़न को, इस शोषण को रोकने का काम हो। सरकार की तरफ से लगातार लापरवाही बरती जाती है। पुलिस प्रशासन जो है अपराधियों को बचाने का काम करती है और ये लगातार पूरे बिहार में हो रहा। अभी देखा हमने कि किस तरह से कि बिहार में राजगीर में 2 पासवान युवकों की हत्या कर दी गई। राजगीर में किस तरह से 2 पासवान युवकों की हत्या कर दी गई और वो भी किसके द्वारा? एक पुजारी के अगुवाई में 2 पासवान नवयुवकों की हत्या कर दी गई, चोरी का झूठा आरोप लगा करके। ये गलत है। यहाँ हाजीपुर में, महुआ में पासवान लड़के की हत्या कर दी गई, हाजीपुर में पासवान लड़के की हत्या कर दी गई, कल फतुहा में पासवान लड़के की हत्या कर दी गई। पूरे बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। दलित समाज हमारा मारा जा रहा है, लेकिन सरकार जो है, सरकार मौन है, सिर्फ मुआवजे तक सीमित है। सरकार मजबूत कदम नहीं उठा रही है कि दलित समाज की हत्याओं को रोका जा सके। हमारी बहनों बेटियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा है। एक तरफ हमारी बहनें बेटियां मारे जा रही हैं, दूसरी तरफ अगर कोई ब्राह्मण का लड़का हथियार लहराता हुआ पुलिस के सामने अगर
आ रहा है और पुलिस उस पर गोली चलाती है तो उसे क्रांतिवीर, उसे भगत सिंह की संज्ञा दी जा रही है और उसकी हत्या के जांच के लिए न्यायिक जांच बैठाया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। और हमारे अनुसूचित जाति के साथ हत्याओं का दौर चल रहा है तो वहां कोई जांच नहीं, सिर्फ मुआवजा, मारे जाओ लगातार, कुछ नहीं। तो ये बिहार की कहानी है और ये बिहार में हर जिले में, हर ब्लॉक में लगातार हो रहा है। कोई इसमें ऐसा जिला नहीं है, कोई घर नहीं है जो नहीं छूटा है, और जो छूटा है आज नहीं तो कल, अगर आप जागृत नहीं होइएगा, अगर आप जाग करके अपने समाज के लिए सड़क पे आके मांग नहीं उठाइएगा, इसको रोकने की बात नहीं कीजिएगा, तो सभी के दरवाजे पे ये शोषण अत्याचार जो है वो पहुंचेगा। लेकिन चिराग पासवान तो चल गए थे बिलौटी भरत तिवारी के घर। वो तो चिराग पासवान जाएंगे, वो तो उनकी विचारधारा वही है, तो जो विचारधारा है तो जाएंगे ही। वो तो राजगीर भी गए, आपने पूरे बिहार ने देखा कि राजगीर में क्या उनका बयान था और भरत तिवारी का क्या बयान था। राजगीर की हत्या जो है वो साधु की अगुवाई में किया गया, तो उनके तरफ से बयान आता है कि भीड़ ने निर्मम हत्या कर दिया, और वहीं जाके देखिए किस तरह से नतमस्तक भरत तिवारी के तस्वीर के सामने होते हैं। तो ये बताता है कि आपकी विचारधारा क्या है और आप किस तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। वोट दलित समाज का और सेवा मनुवाद का, तो ये अब पूरे समाज के सामने है। लेकिन राम मंदिर में करोड़ों रुपया का घोटाला हो गया, वहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन राजगीर में चोरी के शक में युवक जान चल गई। ये तो पूरे देश में यही हो रहा है ना। जब मनुवादियों की सरकार रहेगी और राम मंदिर में अगर चोरी होता है तो वो चोरी किसका हुआ है? चोरी कोई पैसे की नहीं हुई है, पैसा बहुत छोटी बात है। राम मंदिर में चोरी हुआ है तो वो जो लोग राम मंदिर में आस्था के साथ जाते हैं, भगवान के पास आस्था के साथ जाते हैं, उस आस्था की चोरी हुई है। तो ये देश में धर्म की राजनीति की जा रही है। और क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? क्यों अभी तक सिर्फ आई वॉश किया जा रहा है 8 आदमी को बता करके? राम मंदिर में चारों तरफ सीसीटीवी का जाल फैला हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को नहीं मालूम होगा कि किसने चोरी किया। तो ये आस्था की चोरी वहां पे की गई तो कुछ नहीं। और यहीं बिहार में 2 हमारे पासवान नौकियों की हत्या कर दी जाती है, चोरी के झूठे आरोप लगा करके साधु के अगुवाई में, और उस साधु को बचाने का पूरा प्रयास किया गया। और मैं धन्यवाद देता हूं समाज के उन सभी लड़कों का जिन्होंने माहौल बनाया और राजगीर गया, बिहार शरीफगंज पर जा करके पीड़ित परिवार से मिल करके सारी मदद की और माहौल बनाया। इसलिए प्रशासन जो है मजबूर हुआ कार्रवाई करने के लिए। इसीलिए समाज के दबाव के बाद ये गिरफ्तारियां संभव हुई। और ये लड़ाई जो है, आक्रोश मार्च जो है, मैं आह्वान करना चाहूंगा आप मीडिया के मित्रों से कि पूरे बिहार में निकलना चाहिए, और निकल भी रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। हर जिले में निकलना चाहिए, हर गांव में निकलना चाहिए। तभी ये सोई हुई सरकार जो है, जो दलित के हत्यारों को बचाने वाली सरकार जो है, तभी ये जागेगी। और आप आज अगर सड़क पर नहीं आइएगा तो आपके भी दरवाजे पे आज नहीं तो कल जो है ये शोषण अत्याचार किसी न किसी रूप में ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन भरत तिवारी को लोग भगत सिंह कह रहे हैं। तो भाई महिमा मंडन तो किया जाता है ना। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि भरत तिवारी की मांग सही थी तो मांग सही थी तो, लेकिन बंदूक से मांग सही नहीं होती है। लोकतांत्रिक तरीके में बंदूक का जगह नहीं है, और बंदूक अगर उसके हाथ में था तो कहीं ना कहीं आपराधिक गठजोड़ था। और अवैध हथियार होने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी अपराधियों से साठगांठ है। तो ये कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता है कि बंदूक लेकर के अपनी मांग को करेंगे, आप मांग को रखेंगे।